देखिए, कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 11 एलनाबाद के अंदर एक बुज़ुर्ग महिला, 74 वर्षीय एक महिला है, उसके घर में घुस के कुछ युवकों ने उनको चाकू की नोक पे डराया और उनसे कान की जो 2 बालियाँ थी, जो लगभग 4 ग्राम की उन्होंने बताई थी, वो लूट के ले गए थे। तो हमारे एसपी साहब के निर्देश अनुसार आजकल एक खास मुहिम चलाई जा रही है, जो संपत्ति विरुद्ध अपराध हैं, ये इस तरह के जो हीनियस क्राइम होते हैं, उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत एफआईआर हो और साथ ही साथ तुरंत जो भी अक्यूज़्ड है उसको पकड़ा जाए। तो उसी मुहिम के तहत इस वारदात के बाद जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत एफआईआर करी और एफआईआर के बाद एसएचओ प्रगट सिंह, जो एसएचओ एलनाबाद हैं, उन्होंने अपनी टीम का इस्तेमाल करके कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें इन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो भी इसके अंदर अक्यूज़ थे, टोटल 4 लोग थे, 3 लोग तो घर में घुसे और एक बाइक पे था, उन चारों को हमने काबू कर लिया और अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उनसे रिकवरी भी की गई और जो भी सोने की जो 2 बालियाँ थी, वो जो लूट के लेके गए थे, उसको भी हमने बरामद कर लिया। साथ ही जो मोटरसाइकिल और चाकू इस अपराध में इस्तेमाल हुए थे, उसकी भी बरामदगी एसएचओ साहब की टीम ने कर ली है। तो आज हमारा मकसद यही है कि आपके थ्रू जो लोग हैं, आमजन हैं और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हमारे घरों में आजकल अकेले रहते हैं, जैसे इस वारदात में भी जो महिला थी वो अकेली ही रह रही थी, उनके बच्चे, एक तो बेटी है वो शादीशुदा है और बेटा वहाँ था नहीं, तो वो अकेली थी। तो इस कार्रवाई से आप सबके थ्रू ये मैसेज देना चाहती है सिरसा पुलिस कि सभी लोग अपने घर में सुरक्षित महसूस करें। कोई भी अगर उनके पास दिक्कत होती है, उनके साथ कुछ घटना होती है, तो तुरंत वो पुलिस को सूचित करें 112 पे। पुलिस जैसे इस मामले में कार्रवाई की है, ऐसे ही तुरंत कार्रवाई करेगी और आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। देखिए, इसके अंदर 4 जो अक्यूज थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक तो जीतू उर्फ जीत है, एक जय किशन है, एक रमेश कुमार है और एक आकाशदीप है। ये हाँ, लोकली हैं। ये आपके तलवाड़ा खुर्द के हैं और जो आकाशदीप है वो सूरतगढ़ है, अपना वहाँ से है। हालांकि वो फ़िलहाल तलवाड़ा खुर्द में ही रह रहा है। और इसमें आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 लोग ऐसे भी थे जिन पे पहले भी मुकदमे हैं। एक पे चोरी का है और एक पे लड़ाई झगड़े के भी मुकदमे दर्ज हैं। उम्र क्या हुई सर? उम्र ये लगभग 30 वर्ष के करीब थे। ये सारे इकट्ठे ही रहते थे। 28, 30, 31 इस तरह की इनकी उम्र है। आदतन अपराधी है सर? आदतन तो इसमें 2 ही हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक की जो हमने छानबीन की है उसमें सिर्फ 2 के खिलाफ अब तो आपराधिक रिकॉर्ड आया है। एक के खिलाफ 1 मुकदमा है पहले और एक के खिलाफ 4 मुकदमे बताए जा रहे हैं। कोई और भी अपराध इन्होंने स्वीकार किए सर? नहीं, अभी तो फिलहाल तो ये सच कोई इन्होंने इस तरह की वारदात कबूली नहीं है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और कुछ इसमें रिमांड पे भी हैं। कुछ ऐसी वारदात आती है, कुछ खुलेगी तो आपके साथ साझा करेंगे। सर कैमरे 100+ है शायद और चल अभी शायद 40 से कम चल रहे हैं, 40 से कम चल रहे हैं। इसको लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं सरकार कैमरे? देखिए, इसमें कुछ कैमरे तो सरकार के द्वारा भी लगाए गए थे, तो उसका रिपेयरिंग का काम अभी चल रहा है। उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश रहती है, काफ़ी सारे लोग आज के टाइम पे अफोर्डेबल हो गए हैं, महंगे नहीं हैं कैमरे, तो खुद से भी कुछ लोग लगा लेते हैं सुरक्षा के लिहाज से। तो हम उनको भी मोटिवेट करते हैं कि वो भी अपने घरों में, दुकानों में, ऐसी जगहों पे लगाएं कि उनके घर के अलावा जो रोड है वो भी कवर हो। ये देखा जाता है कि जो कैमरे लगाते हैं लोग, वो अपने गेट तक ही उसका कवरेज होता है, लेकिन जो रोड है उस तक कवरेज नहीं होता। तो रोड अगर वो कवर करेंगे तभी कोई फ़ायदा है उनको, खुद को भी और आस पड़ोस के लोगों को भी। तो इस तरीके से हम कुछ सरकार की तरफ से और कुछ जो आमजन हैं उनको मोटिवेट करके और कैमरे लगा रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल है, खत्म करते हैं। जैसे इलाहाबाद में थ्रेट्स भी काफ़ी 2 मामले आ चुके हैं, इसके अलावा ये जो चाकू की नोक पे हुआ है, तो लोग भयभीत महसूस कर रहे हैं। आप उनको क्या भरोसा दिलाएंगे लोगों को कि वो सुरक्षित महसूस करें? देखिए, चाहे थ्रेट हो या इस तरह की वारदात हो या कोई और भी वारदात हो, चाहे नशा हो या कुछ भी हो, इसमें पुलिस हमेशा एक्टिव मोड पे रहती है और जहाँ भी कोई जानकारी मिलती है वो तुरंत एक्शन से, चाहे वो आपकी गार्ड हो, चाहे किसी को थ्रेट मिली हो या फिर कोई खास उनको सिक्योरिटी देनी हो, या फिर अगर कोई अपराध हो जाए तो उसको सॉल्व करना हो और अपराध ना हो उससे पहले
हमारी रेगुलर गश्त होती रहे। तो हम इन सभी तरीक़ों से कोशिश करते हैं कि जो इलाके में अपराध है उस पर लगाम लगी रहे। नशे को लेकर सर कोई नशे पर अंकुश लगाने का प्रयास किए सर, कोई और भी पकड़ में आए नशे को लेकर? बिल्कुल जी, कॉन्स्टेंटली आप देखें लगभग सिरसा ज़िले में लगभग रोज़ एक एफआईआर होती है। और उसके अलावा पिट एनडीपीएस एक सरकार का एक कानून है जिसमें जो लोग आदतन नशा बेचते हैं उनको डिटेन करा जा सकता है। तो पिट एनडीपीएस का अधिनियम है और आपके एसएचओ प्रगट सिंह जी ने अभी 3-4 प्रपोजल बनाए हैं और भी बना के उनको हम 1-1 साल तक जेल में डिटेन कर सकते हैं ताकि वो आगे ना करें। पुराने जो मुकदमे हैं उसमें तो उनको सज़ा मिलती है, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे 1 साल तक उनको डिटेन भी किया जा सकता है। तो पिट एनडीपीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। जो भी आजकल नशा बेच रहे हैं और आदतन हैं उन पे पिट एनडीपीएस के तहत हमने उनको डिटेन करने के ऑर्डर पास कराने की प्रक्रिया है वो चला रखी है। थैंक यू।